हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से आय के स्रोत हैं जिसपे टैक्स नहीं लगता। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर आपकी साल में इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो आपको टैक्स भरना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे स्रोत हैं जहां से आय करने पर आपको इनकम टैक्स नहीं भरना होता। सेक्शन 10 में इनकम टैक्स के लॉ में ये चीजें लिखी हुई हैं कि कौन कौन से टैक्स फ्री होते हैं, जो स्रोत होते हैं इनकम के। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इनकम के वो स्रोत जिसमें आपकी अगर इनकम होती है तो आपको टैक्स नहीं भरने होते। दोस्तों, पहला है ईपीएफ। ईपीएफ के बारे में सभी लोग जानते हैं, उसको शॉर्ट में पीएफ भी कहा जाता है। तो पीएफ अगर आप जब भर रहे होते हैं तो 80C में आपको रिबेट मिलती है, लेकिन जितना ही आप भरते हैं उतना ही एम्प्लॉयर भी आपके पीएफ अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट करता है। यानी बेसिक सैलरी का अगर 12% तक एम्प्लॉयर जमा करता है तो आपको उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता। और अगर 12% से अधिक कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अकाउंट पीएफ अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट करता है तो उसमें आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। अब बात करेंगे शेयर और म्यूचुअल फंड की। तो दोस्तों, शेयर और म्यूचुअल फंड में होने वाली सालाना इनकम अगर 1 लाख रुपए तक है तो उसमें कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एलटीसीजी के अंदर में आता है, एक कानून है जो कि इसमें रिबेट दिलाता है। यानी 1 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती है शेयर और म्यूचुअल फंड में, अगर आप साल भर के बाद उसको विड्रॉल करते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे शादी और विवाह। ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो कि गिफ्ट आप लोगों को मिलता है शादी या ब्याह में, उसमें कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती अगर वो गिफ्ट 50,000 रुपए से कम होता है। 50,000 रुपए से अधिक का गिफ्ट में टैक्स भरना होता है। और एक शर्त और होती है कि शादी के आसपास के दिनों में ही वो गिफ्ट अगर आपको मिला है तो ही वो उसके अंदर उस दायरे में आता है। दोस्तों, अगर 6 महीने साल भर बाद कोई आपको गिफ्ट देता है तो उसके लिए आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की। अगर आपने सेविंग अकाउंट खुला रखा है और वहां से आपकी सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट की इनकम आती है 10,000 रुपए से कम, तो आप उसमें टैक्स नहीं भर सकते। 10,000 से ऊपर वाली जो भी आमदनी होगी उसमें आपको टैक्स भरना होगा, वो अगर सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से भी आप अर्न कर रहे हो तो भी। अब बात करते हैं पांचवा, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में होने वाले प्रॉफिट पर भी आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। हाँ, जो आप सैलरी ले रहे हैं उसमें आपको देना होता है टैक्स, लेकिन प्रॉफिट में नहीं देना होता, क्योंकि जो प्रॉफिट अर्न होता है उसमें ही कई सारे टैक्सेस ले लेती है गवर्नमेंट, इसलिए प्रॉफिट होता है और शेयर होता है तो उसमें आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं। छठा दोस्तों, इंश्योरेंस क्लेम या मैच्योरिटी। दोस्तों, अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है और उसकी मैच्योरिटी होती है तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 1010D में। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी रकम जो इंश्योरेंस से मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, बशर्ते आपकी जो प्रीमियम होगी वो 10% सालाना सम एश्योर्ड के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर साल के आपके 1 लाख रुपए प्रीमियम है तो 10 लाख रुपए से अधिक का सम एश्योर्ड होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। और अगर कोई विकलांग है, उसने पॉलिसी ले रखी है, तो उसको 15% तक की छूट है इसमें प्रीमियम और सम एश्योर्ड के कैलकुलेशन में। सातवां दोस्तों है वीआरएस। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कई लोग जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं अपनी रिटायरमेंट से पहले, उसी को वीआरएस कहा जाता है। और वीआरएस में मिलने वाली रकम 5 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री होती है। 5 लाख से ऊपर जो रकम होती है उसी में टैक्स पे करना होता है। ये सरकारी नौकरी और पीएसयू यानी पब्लिक सार्वजनिक कंपनियां जो होती हैं पब्लिक सेक्टर वाली, उन कंपनियों के एम्प्लॉय को मिलता है और ये छूट भी उन्हीं लोगों के लिए होती है। 8वां पॉइंट है दोस्तों, विरासत और वसीयत। विरासत और वसीयत में मिली हुई संपत्ति, जेवर, नकदी, इन सभी पर टैक्स फ्री होता है। इसमें से किसी भी मिली हुई संपत्ति पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने इन संपत्ति से आय करना शुरू कर दिया है तो उस आय पे आपको
टैक्स देना होता है। अब बात करते हैं 9वां पॉइंट, वो है कृषि आय। कृषि आय से होने वाली कोई भी आमदनी वो टैक्स फ्री ही होती है, चाहे आप फसल बेचें, चाहे कोई फार्म हाउस बनाकर किराए पर जमीन दें, किसी भी तरीके की इनकम जो कि एग्रीकल्चर उसमें से आती है तो वो टैक्स फ्री होता है दोस्तों। 10वां और लास्ट, बिजनेस करते हुए हमें काफी खर्चा करना होता है, कई बार पार्टियां देनी होती हैं एम्प्लॉय को, या फिर मिलने वाले जो भी बिजनेस पार्टनर्स होते हैं या जिनसे हमारा बिजनेस होता है, तो उन लोगों को जब हम पार्टी देते हैं खिलाने पिलाने की, तो उसमें जो भी खर्चा होता है वो आप टैक्स फ्री ले सकते हैं, यानी आप उसको टैक्स में दिखा सकते हैं। उसमें होने वाली जो भी खर्चे हैं वो उसके बिल आप टैक्स फ्री करा सकते हैं अपने आईटीआर में। तो दोस्तों ये 10 तरीके हैं जिसमें आपकी होने वाली इनकम या स्रोत जो भी है वो टैक्स फ्री होता है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।